आइए आज पेंशन कम्यूटेशन के पेचीदा नियमों और इससे जुड़ी वित्तीय रणनीतियों को एकदम आसान भाषा में डिकोड करें। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 40% मासिक पेंशन कटवाकर एक मुश्त बड़ी रकम लेना सच में कोई फायदे का सौदा है? नियम बड़ा सीधा है। रिटायरमेंट के वक्त अपनी मूल पेंशन का अधिकतम 40% हिस्सा तुरंत एक मुश्त लिया जा सकता है। पर यहाँ टाइमिंग का बड़ा खेल है। रिटायरमेंट के 1 साल के भीतर अप्लाई करने पर कोई मेडिकल नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो 1 साल बीता, सक्षम प्राधिकारी से पूरी मेडिकल जांच करवाना एकदम अनिवार्य हो जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर। यह है 15 साल का वो रिकवरी पीरियड, जिसे समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि ली गई एडवांस रकम के बराबर मासिक पेंशन में पूरे 15 सालों तक कटौती होती है। राहत की बात यह है कि महंगाई भत्ता यानी डीआर हमेशा पुरानी वाली पूरी मूल पेंशन पर ही गिना जाएगा। और 15 साल पूरे होते ही बिना किसी बैंक के चक्कर काटे पूरी पेंशन अपने आप फिर से चालू। चलिए इसे थोड़े गणित से समझते हैं। मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त मूल वेतन 70,000 रुपए था। इस हिसाब से मूल पेंशन बनी 35,000। अब इसका 40% कम्यूट किया तो हर महीने 14,000 रुपए कटेंगे। 60 की उम्र वाले फैक्टर से गुणा करें तो हाथ में तुरंत 13,76,000 से ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या महंगाई को देखते हुए अगले 15 सालों के लिए इस बड़ी रकम की कोई लाभदायक रणनीति है? यहां पूरी पेंशन रखकर आरडी करने और एक मुश्त रकम की सामान्य या हाई इंटरेस्ट एफडी करने का सीधा मुकाबला है। आंकड़े साफ बताते हैं कि 8% वाली उच्च ब्याज एफडी में निवेश कम जोखिम वाले बचत विकल्पों से कहीं बेहतर है। 43 लाख से भी ज्यादा का ये आंकड़ा लंबी अवधि की हाई इंटरेस्ट रणनीतियों का असली फायदा यहीं झलकता है। अब स्वास्थ्य जोखिम की बात। अगर 15 साल से पहले पेंशन भोगी का निधन हो तो रिकवरी तुरंत रुकती है। और परिवार के लिए बेहतरीन सेफ्टी नेट यह है कि फैमिली पेंशन पर इस कटौती का कोई असर नहीं पड़ता। इस चर्चा को समेटते हुए कम्यूटेशन का सही फैसला लेने के लिए एक लॉजिकल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। घर या शादी जैसी तत्काल नकद जरूरतें, लॉन्ग टर्म 8% निवेश विकल्प और स्वास्थ्य जोखिम, इन्हें तौलना बहुत जरूरी है। अंत में सवाल है, क्या एक मुश्त रकम की तुरंत मिलने वाली सुरक्षा महंगाई और कम पेंशन से भारी है